67वीं बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा था, संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पीटी एग्जाम, उसे कल कैंसिल कर दिया गया। कल का पूरा दिन बहुत बवाल भरा दिन रहा। कारण था कि परीक्षा से पहले पेपर आउट हो गया। वो पेपर 11:15 बजे हमारे रिपोर्टर आदेशपुरी के पास पहुंचता है। 12:15 बजे तक वो खबर आपको हम दिखाते हैं और 2 बजे सबसे पहले मिलर स्कूल पहुंचकर इस बात की पुष्टि हम ही करते हैं कि बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। और उसके बाद तो पूरे बिहार में बवाल मच गया। तमाम जो नेशनल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया है, यूट्यूब पोर्टल से, वेबसाइट से, सभी जगह ये खबर काफी तेजी से तैरने लगा। अब उसके बाद परिणाम ये हुआ कि आनन फानन में एक 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और आधे घंटे में उन्होंने रिपोर्ट भी सौंप दिया। रिपोर्ट क्या सौंपा ये किसी को नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट सौंपा गया। और उसके बाद आर.के. महाजन जो है बीपीएससी के अध्यक्ष, उन्होंने इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया। उन्हें कहना था कि फिर से परीक्षा ली जाएगी। हालांकि इस बात पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, लेकिन अभी जो ताजा जानकारी आ रही है हमारे पास, उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए ये खबर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है जो बीपीएससी का फॉर्म भरे थे। देखिए, करीब 6 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देने गए थे और जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस परीक्षा को फिर से लिया जाएगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 3 महीने के अंदर, मतलब अगस्त के माह तक आपको इंतजार करना होगा, फिर से आपका पीटी का परीक्षा होगा। अब देखिए, कल कई तरह के प्रकरण देखने को मिले। पहला बात कि जो 6 लाख अभ्यर्थी थे उनमें कई हजार ऐसे अभ्यर्थी थे जो परीक्षा केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाए। लगातार हमें फोन आ रहा था, कुछ छात्र जो है वो हाजीपुर ब्रिज पर फंसे हुए थे, बस उनका फंसा हुआ था, वो परीक्षा केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाए। इसके बाद आरा का प्रकरण हमने आपको दिखाया, जहां पर प्रिंसिपल रूम के बगल में जमकर चोरी चल रही थी। बाहर से गेट लॉक था और अंदर बैठकर कुछ अभ्यर्थी पेपर दे रहे थे और उन्हें पेपर जो है वो 11:30 बजे ही सौंप दिया गया था। वहीं जो दूसरे अभ्यर्थी थे जो शोर मचा रहे थे, हल्ला कर रहे थे, उन्हें 12:30 बजे तक पेपर नहीं दिया गया और ना ही तो उन्हें ओएमआर सीट ही दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में कई तरह के प्रकरण सामने आए। ये बात साफ था कि धांधली जमकर हुआ है, सेटिंग की गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार किया किसने, वो बेनकाब कब तक होगा, यही सवाल था जिसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है। लेकिन इस बीच जो अच्छी खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि बीपीएससी संयुक्त परीक्षा जो है पीटी का जो परीक्षा है उसे फिर से लिया जाएगा। जी हां, 3 महीने के अंदर में फिर से इस परीक्षा को दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा और इस बार इस बात का ध्यान रखना होगा आयोग को कि कहीं से भी पेपर लीक नहीं हो जाए। देखिए, 1949 का यह आयोग है बीपीएससी, करीब 73 साल का इसका गौरवशाली इतिहास है। कई अधिकारी बने बिहार में, रिटायर हो गए, कई लोग अब इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन यह पहली दफा हुआ है बिहार में जब बीपीएससी का पेपर आउट हो गया। यह बेहद दुखद था, यह बेहद शर्मनाक था और उन अभ्यर्थियों के लिए यह कितना पीड़ादायक होगा जो 500-500 किलोमीटर की दूर की यात्रा करके बिहार पहुंचे थे। हम लगातार कल जब लाइव किए हुए थे तो हमने देखा कि मेरठ से एक लड़की कोमल, मुझे नाम तक याद है, वो मैसेज कर रही हैं कि वो सिवान में है और उन्हें मेरठ जाना है, उन्हें अभी कोई ट्रेन नहीं मिल रही है और परीक्षा कैंसिल कर दिया गया। हजारीबाग से छात्र आए थे, बंगाल से छात्र आए थे, कलकत्ता से आए थे, सिलीगुड़ी से आए थे, इतने दूर दूर से अभ्यर्थी आए थे यहां पर परीक्षा देने के लिए और उनका परीक्षा कैंसिल कर दिया गया। उनका समय बर्बाद हुआ, उनका पैसा बर्बाद हुआ और उनका सपना जो है वो टूटा है कल। तो कल का दिन बहुत दुखद रहा है और इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? नीतीश कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमको अभी ही पता चला है। कई मामलों में वो कह देते हैं कि उनको पता ही नहीं है, तो आखिरकार किसको पता रहेगा? हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सीएम नीतीश कुमार इस मामले को लेकर काफी नाराज है आयोग से। जी हां, आर.के. महाजन की जिम्मेदारी बनती है और उन्हें इसका जवाब देना होगा कि आखिरकार इतना बड़ा चूक हुआ तो हुआ कैसे, कौन से लोग इसमें संलिप्त हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सकारात्मक खबर है जो अब तक हम पहुंचा रहे हैं वो यही है कि परीक्षा को दोबारा लिया जाएगा, आपसे कोई एक्स्ट्रा फी नहीं लिया जाएगा। आप तैयारी में जुटे रहें, हिम्मत नहीं हारना है, हौसला बुलंद रखना है, क्योंकि अंत में जीत जो है वो सत्य की ही होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये वीडियो आप NBC 24 पर देख रहे थे। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।